हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, एनाटमी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो वह हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करी है वो है एनाटमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हमने किडनी और नेफ्रॉन एंड जो ये यूरिटर है वो हम देख चुके हैं। और अब हम देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से देखिएगा, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी इसमें वीडियो अपलोड हो उसका आपको भी फ़ायदा हो। ठीक है, और आप उससे नोट्स बना लें और उसको समझ लें। इसी तरीके से इसमें आप ऑल वीडियो ऑफ माइंड हाइज नर्सिंग सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी इसी तरीके के लेक्चर मिलेंगे, जिसमें नोट्स भी हैं और उसको एक्सप्लेन भी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो जो होता है स्मूथ और कोलैप्सिबल मस्कुलर सैक होता है। ठीक है, जो कि यूरिन को टेम्परेरली स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए, जबकि उसको स्टोर करने के बाद फिर उसको क्या करता है, वो यूरिथ्रा के थ्रू आउट करता है। ठीक है, और इसका लोकेशन होता है कि ये रिट्रोपेरिटोनियली जो होता है पेल्विस कैविटी में, जस्ट पोस्टीरियर टू द सिम्फेसिस प्यूबिस के जस्ट पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है। ठीक है, और ये अगर दूसरे वे में देखें, दूसरे तरीके से आप बताएं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो मस्कुलर सैक होता है, पेल्विस कैविटी में रहता है, मतलब उसमें ये लोकेटेड होता है, और ये होता है जस्ट अबव एंड बिहाइंड द प्यूबिस बोन। जो प्यूबिस बोन होती है उसके जस्ट ऊपर और उसके पीछे ये लोकेटेड होगा। ठीक है, अगर जब ये एम्प्टी होता है तो ब्लैडर जो होता है उसका साइज और शेप जो होता है वो पियर के समान होता है। ठीक है, अगर इसका फंक्शन देखें तो इसका मेन फंक्शन होता है यूरिन को स्टोर करना। ठीक है, तो जो ये स्टोर करने का जो इसको यूनिक सूटेड जो स्ट्रक्चर दिया है वो इसको बनाने वाले हैं डेट्रूसर मसल्स जो होती हैं और ट्रांजिशनल एपिथेलियल, इन दोनों से मिलकर इसका ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है कि वो यूरिन को क्या कर सके, स्टोर कर सके। ठीक है, यानी कि ये कोलैप्सिबल स्ट्रक्चर इसको देते हैं। ठीक है, तो जो वॉल होती है ब्लैडर की वो किससे मिलके बनती है? तो जो वॉल ऑफ द ब्लैडर हैव अ सीरीज ऑफ द रग्स थिक मस्कुलर फोल्ड होते हैं इसमें। जो ये रग्स होते हैं, इसको रग्स भी बोलते हैं, दैट अलाउ द एक्सपेंशन ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो होते हैं ये रग्स हैं, इसको ये क्या करते हैं, ब्लैडर का एक्सपेंशन करते हैं, यानी कि ब्लैडर को फैलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और सरफेस एरिया भी इससे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जो डेस्ट्रूसर मसल होती है इस द मस्कुलर लेयर होती है, जो कि वॉल को क्या करती है, मेड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर अरेंज इन स्पाइरल शेप में होंगी और लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर बंडल में होती है। तो जो इसको बनाने वाली होती है वो होती है डेस्ट्रूसर मसल्स होती हैं। ठीक है, ये जो होती है मस्कुलर लेयर होती हैं जो कि इसकी जो वॉल होती है उसको बनाती हैं, और स्मूथ मसल फाइबर होती हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ये इसको बनाती हैं। तो ये हो गई अंदर वाली, ये हो गई डेस्ट्रूसर मसल्स होती हैं। ठीक है, जो कि इसको क्या करती हैं, इसकी वॉल को बनाती हैं स्मूथ मसल्स के उससे हेल्प से। ठीक है, जो फाइबर जो होते हैं स्मूथ मसल्स फाइबर से इसको अरेंज करके ये बना होता है, स्पाइरली बना होता है, यानी कि घूम घूम के तरीके से, और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूडनल और स्पाइरल सर्कल वे में बना होता है। ठीक है, और उसके बाद है ट्राइगोन। तो ट्राइगोन क्या होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, 3 ओपनिंग होती है। ठीक है, तो जो स्मूथ ट्राइगोन जो होता है, स्मूथ ट्रायंगुलर रीजन पे ऑफ द ब्लैडर बेस, यानी कि जो ब्लैडर का बेस होता है स्मूलर ट्रायंगल रीजन होता है, यहाँ पे ये ट्रायंगल रीजन बना रहा है। तो ये जो होता है आउटलाइन बाय द दीज 3 ओपनिंग होती हैं कॉल्ड द ट्राइगोन। इन जो 3 ओपनिंग से ये जो ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है इसको बोलते हैं ट्राइगोन, क्योंकि ये 3 ओपनिंग से मिलके बना। वेयर इन्फेक्शंस टेंड टू द परसिस्ट, यहाँ से इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन मसल्स होती हैं ये ब्लैडर वॉल को कंटेन करती 3 लेयर ऑफ द स्मूथ मसल कलेक्टिवली कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन मसल। इसको जब ये तीनों मसल्स मिलके जो ये जो तीनों मसल्स होती हैं मिलके बनाती हैं ब्लैडर को। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, ये यूरिटर की ओपनिंग हुई है, ये है डेस्टूसर जो इनर वाली है, ये जो थी घूम के सर्कुलर और स्पेरिकल और लॉन्गिट्यूडनल करके बनी होती हैं, और जो यूरिटर की जो ओपनिंग होती है ये होती है। ठीक है, जो यूरिथ्रा की ओपनिंग यहाँ पे होगी, तो यहीं से इन्फेक्शन चांसेस भी होते हैं। जो ये ट्राइगोन करके मसल्स ने जो
जो 3 ओपनिंग बनी है यहाँ पर, इसी से यहाँ पे यूरिथ्रा की ओपनिंग होगी, ठीक है। तो जो ये जो कलेक्टिवली कॉल्ड द ट्रांसड्यूसर मसल, जो ये ट्रांसड्यूसर मसल्स होती है कलेक्टली, जब ये तीनों मसल्स को मिलके बनाती है तो इसको बोलते हैं इट्स म्यूकोजा इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम। ये जो इनकी म्यूकोजा होती है वो स्पेशल टाइप की एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम दोनों से मिलके बनती है। ये जो कलेक्टिवली जो ट्रांसड्यूसर मसल होती है ये किससे मिलके बनती है, एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलके ये बनती है, ठीक है। तो ये होती है द ब्लैडर वॉल कंटेन 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल। आप समझ गए होंगे, जो 3 स्मूथ लेयर होती हैं वो जो होती है ब्लैडर की लेयर को, जो वॉल को बनाती है, 3 स्मूथ मसल्स मिलके बनाती हैं, ठीक है। और कलेक्टिवली कॉल्ड द ट्रांसड्यूसर मसल, इतना भी आप लिख देंगे तो बहुत है। और ये जो तीनों लेयर होती हैं इन्हीं को मिलके जो बनाती हैं, जो इन्हीं को ट्रांसड्यूसर मसल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये होती हैं एंड इट्स म्यूकोजा इज स्पेशल टाइप, जो इनकी म्यूकोजा होती है वो स्पेशल टाइप की एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। तो इतना भी आप लिख देंगे बहुत है। तो जो ब्लड सप्लाई होता है, अब ये इसमें ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, तो ब्लड सप्लाई रिसीव बाय द वेसिकल आर्टरीज। तो जो वेसिकल आर्टरीज से यहाँ पे ब्लड सप्लाई होगा एंड ड्रेन इनटू द नेटवर्क ऑफ द वेसिकल वेन, और उसके बाद वो वेसिकल वेन में ड्रेन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए सुपीरियर वेसिकल आर्टरी जो होती है सप्लाई करती है ब्लड टू द अपर पार्ट ऑफ द ब्लडर। तो जो ब्लडर का अपर पार्ट होता है वहाँ पे सुपीरियर वेसिकल आर्टरी उसको ब्लड सप्लाई करेगी, और लोअर पार्ट होता है ब्लड का जो, वहाँ पे उसको सप्लाई बाय द इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी। यानी कि यही जो सुपीरियर है इसी को आप इन्फीरियर बोल दीजिए नीचे वाले पार्ट में। तो ऑब्वियसली जो नीचे वाले पार्ट में ब्लड सप्लाई करेगी उसको इन्फीरियर वेसिकल आर्टरीज आप बोलेंगे, आर्टरी। और जो अपर पार्ट ऑफ द ब्लडर में ब्लड सप्लाई कर रही है उसको बोलेंगे आप सुपीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ठीक है। इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी और सुपीरियर वेसिकल आर्टरी आप ऐसे करके याद कर लीजिए। बोथ ऑफ विच आर ब्रांचेज ऑफ द, ये दोनों जो ब्रांचेज होती हैं वो किसकी होती है, ये इंटरनल इलियक आर्टरीज की ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी बोल देंगे कि इसको इंटरनल इलियक आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं ब्लडर को, तो भी चलेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग and goodbye, take care.